इसके साथ। ओके, अब बात करते हैं इस व्यक्ति की, और इसकी जो वीडियो है वो होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो पहले फ़ोटो देख लो, क्योंकि मैंने इसका नंबर ढूंढा, मेरे को नंबर तो नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस व्यक्ति को देख लो। इस लड़के को आपने देखा होगा। आप इसकी वीडियो कहाँ जाएंगे? ओके, इस लड़के की, हाँ ये वाली है। तो आइए यहाँ से सुनते हैं। ना किया, वापस कह रहा हूं, तो ये वही है टॉपिक पे कि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। तो आइए सुनते हैं बंदा बोल क्या रहा है। तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या लिखा है भाई? ये तो खुलेआम पवित्र आत्मा को शैतान कह रहा है। वेरी गुड, आगे रखते हैं आपको। प्रतिदिन हाँ, ये है आदमी। वो को जय मसीह की। और आज का जो विषय है कि डानियल दिन प्रतिदिन वो अपनी दुकान को चलाने के लिए, अपनी संस्था को चलाने के लिए वो इतने गंदे हरकतों पर उतर आएंगे, मुझे ये विश्वास नहीं था। मैं कभी सोचता नहीं था कि उस तरीके की वो बातों को बोलेंगे। आज उन्होंने कहा है कि जो भी मीटिंग होती है और इंसान जहां पर वो गिरते हैं, प्रार्थना के समय वो गिर जाते हैं, और वो स्पष्ट खुलेआम उस बात को बोल रहे हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा नहीं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा है। आप कितने गिर चुके हैं, ये आपकी बातें, आपकी ये जुबान इस बात को कहती। ओके, रुक जा भाई, तेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता। ट्रूथ ऑफ बाइबल का ये बोल के अपना चैनल चलाता है, ठीक है ना। इस व्यक्ति ने मुझे अभी कहा, आपने भी सुना होगा, कि इतना गिर चुका है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम यीशु की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, पवित्र आत्मा को सही तरीके से समझने की बात करते हैं, तो ये कहता है कि मैं इतना गिर चुका हूं कि पवित्र आत्मा को शैतान कह रहा। ये बात तो सही है कि डैनियल राज की जो टीचिंग है वो किस हिसाब से है, इसको नहीं समझ में आएगा। बट इसके पीछे कौन सी स्पिरिट है, आपको ये भी समझना होगा। इसके मुंह से ये जो शब्द निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि जब यीशु भी प्रचार करते थे शास्त्री फरीसियों को कि तुम ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है, इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन यीशु के पास एक मौका मिला और यीशु ने ऐसा जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि ट्रूथ ऑफ द बाइबल वाला तू या तुम या जो भी तुम हो, तुम्हारा नाम हमारे को नहीं मिला। ध्यान से सुनो, एक वचन पढ़ना है आपको। अगर आपका फोन माइक चल रहा है, दब्बू हिंदी में पढ़ना है। यूहन्ना की किताब 8 का 8:44। चुपचाप प्रार्थना करता, वचन का प्रचार करता, अपनी सिखाता, दूसरों के पास क्यों गया? जब खुद की दुकान नहीं चलती है और चलाना हो अच्छे से, तो दूसरे की दुकान को गलत बोलो। वेरी गुड, तुमने यही कहा ना कि तुम अपनी दुकान चला रहे हो। वेरी गुड जी, पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वेरी गुड। तो जिसके अंदर सत्य नहीं है, यीशु ने कहा कि तुम शैतान की संतान हो। लेकिन जिसके अंदर सत्य है, तो लूसीफर के लोग उसको क्या कहेंगे? जो ये अभी कह रहा है। ओके, आइए सुनते क्या बोला इसने। कि आप कितना बाइबल को पढ़ते हैं, कितना आप यीशु मसीह को समझ पाए हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं डैनियल राज के उस प्रश्न का जो खुलेआम 90% जो आप बोलते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आप बार बार कहते हैं ना कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाश। ओके, मैं चाहता हूं कि तुम जवाब दो। अभी तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लास्ट तक इसने एक भी स्क्रिप्चर नहीं रखा जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे जाए। आप खुद चेक करना, सब तो नहीं प्ले करूंगा, लेकिन थोड़ा सुनते हैं। तो वाक्य तक आप कोई मुझे प्रूफ करके दिखा दे कि पवित्र आत्मा ने किसी को मतलब पीठ के बल गिराया है। आप इस तरीके की बात को, आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके अनुसार चलने वाला परमेश्वर। अब आपको पता चला, आपको पता चला। जब इसके पास प्रूफ नहीं है तो क्या कहता है? क्या परमेश्वर आपके हिसाब से चलेगा? तो फिर इसका यह मतलब हुआ, जो कि आज मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि आज बाकी लोगों का भी पोस्टमार्टम करना है, यानी कि उनका भी पर्दाफाश करना है, एक्सपोज करना है। चर्च के अंदर, साउथ अफ्रीका में खासकर, बाकी जगह पे भी चलता होगा, वीडियो मेरे पास नहीं है। साउथ अफ्रीका के अंदर पास्टर चर्च को कहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी तुम भागो और जाकर खेत का घास खा के आओ। तो परमेश्वर का आत्मा इसके हिसाब से
क्योंकि मेरे पास लैपटॉप सामने है तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देख लेना। इसके हिसाब से वो जो चर्च का पास्टर है जो अपने चर्च के लोगों को कहता है कि जाके घास खा के आओ, बाप रे। और ऊपर से एक पास्टर कहता है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से कॉल कर रहा है और वो फोन पे बात कर रहा है, तो हम इसको नहीं रोकें। और वो छोड़िए, पवित्र आत्मा के नाम पे क्या क्या होता है। अगर मैं एक एक चीज रखूं तो इस व्यक्ति के पास जवाब तो नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा, क्या आपके हिसाब से पवित्र आत्मा चलेगा? मैंने कब कहा? बाइबल के हिसाब से मसीह समाज के अंदर जो मसीहत चलती है ना, वो वचन के बेस पे चलती है। नहीं तो कल को कोई भी ऐरा गहरा दूसरा तीसरा आदमी आएगा, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आपको पता है पंजाब के अंदर तो बेड़ा गर्क है, वहाँ पे कहते हैं कि ये मिठाई खाओ क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने बोला है ये मिठाई खाओ आपको बच्चा होगा। मिठाई खाने से बच्चा होता है? फिर एक विचित्र प्राणी और है, कहता है कि अंजीर खाओ आप पतले से मोटे, काले से गोरे, अंजीर। तो ये जो व्यक्ति है लड़का, इसको पूछना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा का काम है? पौलुस वो था जिसने बार बार वार्न किया था, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो, कौन सा दान कैसा है, कौन सा दान कैसा नहीं है, परखो 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 परखो। और किसी विरोधी को ताड़ते रहो, देखते रहो, जो गलत तरीके से सिखाता है उसको वार्न करो, नहीं समझ में आता है उसको दूर करो या उससे दूर हो जाओ। यही तो डैनियल आज कर रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से, इसके हिसाब से मैं गलत हूं, लेकिन यह प्रूफ नहीं कर रहा है। मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं कि मैं जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है, यानी कि जो हरकत है वो गलत है। विद रेफरेंस मैं बात करता हूं, लेकिन इसके पास में अभी तक कोई रेफरेंस नहीं। मैं चाहता हूं कि तू, ये जो भी लड़का है, मैं चाहता हूं कि ट्रूथ ऑफ द बाइबल, मैं चाहता हूं कि अभी देखो ट्रूथ ऑफ द बाइबल ट्रूथ ऑफ द बाइबल, बाइबल को रखा है लेकिन अभी तक स्क्रिप्चर नहीं दे पा रहा है। तो इसको भी ओपन चैलेंज है, आजा बेटा यहाँ पे आजा, डिबेट के लिए आ सकता है, नहीं तो फिर वीडियो बनाना बंद कर दे। आइए आगे और सुनते क्या बोल रहा है। जैसा सोचेंगे, जैसा बाइबल पढ़ेंगे, वैसी परमेश्वर चलता है। मेरा जीवन जिस तरीके से बदला, परमेश्वर ने मेरे, अभी वापस कहाँ पर आ गया, मेरा जीवन जैसे बदला। और इसके मुंह से क्या निकला कि जैसा बाइबल कहता है, जैसा वचन कहता है। ऑफ कोर्स यही तो चलना चाहिए, जैसा वचन कहता है, जैसा प्रभु कहता है, यही तो करना चाहिए। बाइबल पढ़ना था, देख लो जल्दी से, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, मेरा जीवन कैसे बदला, आइए सुनते हैं। जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, क्या उस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं? आप कभी नहीं कर सकते। अच्छा, इनका जीवन जैसे बदला वैसा आप कभी नहीं कर सकते। ए भाई, मेरे को चाहिए भी नहीं और नहीं करना है। परमेश्वर का वचन काफ़ी है, जैसा वचन कहता है वैसे चलना है। और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करके आए हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे को जो अनुभव हुआ, जैसे कल विनोद को हुआ, विनोद कुमार को हुआ, वैसे तुम्हारे हिसाब जो हुआ हम उसको फॉलो करें। क्या कलीसिया ने यही सिखाया था? क्या यीशु ने यही सिखाया था? पौलुस ने, पतरस ने यही सिखाया था? नेवर। उन्होंने कहा था फॉलो द स्क्रिप्चर, फॉलो द स्क्रिप्चर, वचन को फॉलो करो। अब आप सोच के देखिए, इन जैसे, इसके जैसे अगर पास्टर्स इसके क्षेत्र में हो तो सोच के देखिए वो पूरा शहर कितना गंदा हो जाएगा। जिसको देखो अपनी मनमानी, बोला क्यों? परमेश्वर का आत्मा ने बोला है। तो सोच के देखिए, ऐसा पूरे अगर दुनिया में हो गया। मैं तो प्रभु की आत्मा में अगुवाई में चल रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर कह रहा वो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर जाते। प्रेज गॉड के हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कंट्रोल में है, और वो इसलिए है क्योंकि संविधान, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अभी भी है। नहीं तो सोच के देखिए, अगर लॉ नहीं होता, मर्डर करने का लॉ नहीं होता, कि उसका परिणाम क्या है, तो सोच के देखिए कितने मर्डर होते। परमेश्वर ने मसीह के देह में वचन को रखा है ताकि व्यक्ति वचन के हिसाब से चर्च चलाए, ना कि अपनी मर्जी से। और नहीं चाहिए भाई तेरा एक्सपीरियंस, नहीं चाहिए तेरा अनुभव, डब्बे में डाल। तो हमको एक्सपीरियंस मत बता, तुम अपना अनुभव मत बताओ, और हमको देना भी, और ना ही कभी देना और ना ही हमको लेना है। वचन बताओ, लेकिन अभी तक नहीं दिया। आगे सुनते क्या बोलता है। और आपने कहा ना कि जिस तरीके से कि बाइबल में कोई मुझे प्रूफ करके दिखा दे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में, क्या कभी भी पवित्र आत्मा ने किसी को पीठ के बल गिराया? ये आपका बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मैं आज आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक प्रश्न कर। चेक, क्वेश्चन मत कर, जवाब दे। बड़ा शौक है ना तुझे वीडियो बनाने का, तो जवाब दे। वापस क्वेश्चन क्यों कर रहा है? चल ठीक है, तेरे क्वेश्चन को भी सुनते हैं। मैं
कि आप मुझे इस बात को प्रूव करके दिखाइए उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन के बीच में कि कभी भी परमेश्वर ने क्या हमको बोला कि क्रूसेड के लिए क्या हम डिमांड करें, पैसा लें? क्या ये कहां से आ गया? टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा कहां गिराता है? ऊपर से क्या कहता है? ये कहां लिखा है कि मीटिंग के नाम पे पैसा ले? तो इसका इससे क्या कनेक्शन है? इसको पूछेंगे और मैं चाहता हूं कि तुम यहां पे आके बताओ कोई लॉजिक। आगे सुनते हैं और क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा कि हम गाड़ी में घूम कर हम सेवकाई करें? क्या परमेश्वर ने बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ है कि हम कैमरा के सामने में एक एसी के रूम में बैठकर हम एक सेकंड रुक जा भाई। कैमरा के सामने हम बात करें, बाइबल में कहां लिखा है? लेकिन खुद कैमरा के सामने बैठा है। इसको कहते हैं मनोज शाहू पार्ट 2, सैमुअल माइकल पार्ट 2 हो गया, परेशान आत्मा पार्ट 2 हो गया, अब ये निकला है मनोज शाहू पार्ट 2। बोलता क्या है और खुद वही कर रहा है। चलो इसका जवाब देते हैं। क्या कहा इसने? परमेश्वर ने कहां कहा बाइबल में कि तुम गाड़ी में घूम सकते हो एसी रूम में कैमरा के सामने? तो मैं इसको पूछता हूं, ये इसके पास तो जवाब नहीं होगा। बाइबल में कहां लिखा है कि बाइबल शब्द नहीं बता पाएगा। ट्रिनिटी या ट्रायून गॉड बाइबल में कहां लिखा है? नहीं बता पाएगा। वो छोड़ो, पतरस किस में ट्रैवल करता था? जहाज में। तो इसका नाम चाहिए मेरे को। कहां लिखा है बाइबल में कि पतरस तुम जहाज में जाओ? लेकिन पतरस जहाज में गया? घोड़े पे, खच्चर पे, हाथी पे, ऊंट पे। इसका लॉजिक क्या है भाई? मैंने बोला क्या और तुम जवाब क्या दे रहे हो? अब बताओ मसीह जनता, वो कौन सा लाइन फेला हमने प्ले किया था एक बार? कहां से आते हैं छछुंदर? कहां से आते हैं छछुंदर? मैं पूछ क्या रहा हूं, ये बोल क्या रहा है? थोड़ा और सुनते देखो। प्रचार करें? बाइबल में कहां पर लिखा है, आप बताइए मुझे। बाइबल में क्यों लिखेंगे भाई? बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा है कि तुम सुबह उठ के ब्रश करो। तो क्या ब्रश करना बंद कर देगा? क्या लॉजिक है भाई? आप सोचिए, जैसे वो आया था ना मनीष मैसी, ये वैसा लग रहा है मेरे किसकी बात है। अब इसको दूसरा और क्या नाम दे सकते हैं? कहां पर लिखा हुआ है कि हम होटल में रहेंगे, उसके लिए हमको फीस देनी पड़ेगी? अच्छा, तो मेरे क्वेश्चन का ये जवाब नहीं है ना कि कहां लिखा है कि होटल में। बाप रे, अब आप सोच के देखिए ये बंदा बोल क्या रहा है। टाइम कम है, तो मैं इसको और लगेंगे। हम वर्शिपर हैं, हमको फीस की जरूरत है, हमको इतना हमारा डिमांड है। कहां पर बाइबल पर ये लिखा हुआ है? मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? ये सब जो लेते हैं उसको पूछ। ओके। जब मैं 20 साल गाना गाता था तो तू तभी का तो नहीं है, तो तब का पूछता, तब पूछता। अभी क्यों पूछ रहा है जिसको मैं छोड़ चुका हूं? और इसको कौन बताए कि मैं खुद प्रचार करता हूं कि तुम डिमांड क्यों करते हो, वर्शिप के नाम पे पैसे क्यों कमाते हो? मैं खुद बोल चुका हूं। अरे बाप रे, इसने मेरी वीडियो नहीं देखी है। और सुन, पहली बात है आपका क्वेश्चन बहुत एक बच्चे की तरह होता है, आप उस बात को आप समझते नहीं। एक मिनट, अगर मेरा क्वेश्चन बच्चे के जैसा है तो तू फिर बच्चे के क्वेश्चन पे यहाँ क्या कर रहा है? सिंपल, तेरे हिसाब से मैं बच्चा हूं ना, तो बच्चे के क्वेश्चन पे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर तुम बहुत सो कॉल्ड अपने आप को समझ रहे हो तो जाके अपना काम करो, या तो फिर तुम ऐसे हो कि सड़क चलते हर बच्चे को रुका के बोलते, हे तुम्हारा शर्ट अंदर नहीं है, हे तेरा देख ना बैग ठीक से नहीं लटका, तेरा जूते का लेस खुला हुआ है। ये ऐसा सब करते घूमते हो क्या? अरे क्या चल रहा है? मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरे को एक को आज आपका क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि कोई इंसान, मतलब क्या बोलना चाहिए कि परमेश्वर को किसने बनाया? आप उस तरीके से आप क्वेश्चन करते हो कि मैंने कभी क्वेश्चन किया कि परमेश्वर को किसने बनाया? अब आपको पता चल गया। तो वापस कहता हूं कि इस व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो अब आप अंदाजा लगाओ कि ये क्या सिखाता होगा। इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने जाकर देखी है और मैं समझ गया कि ये जो बंदा है ये पैसे कमाऊ वाला बंदा है। ओके ना।